अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं भाई खैरियत से होंगे, मज़े से होंगे। अभी रात के टाइम हो रहा है 10 बज कर के 40 मिनट और मैं आ गया हूं टर्मिनल 2 एयरपोर्ट पे। आज अपनी जर्नी होने वाली है भाई मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से न्यू दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और मेरा जो टिकट है भाई एयर इंडिया एक्सप्रेस में है। वैसे मैं पहले आकाशा एयरलाइंस और इंडिगो में सफर कर चुका हूं, तो आज अपना एक नया एक्सपीरियंस है और आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। वीडियो में बने रहिए, बहुत अच्छी और बहुत सटीक जानकारी देने वाला हूं। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें। वीडियो में बने रहो, बिल्कुल स्किप ना करो। मैं अभी एयरपोर्ट के अंदर जाने वाला हूँ। एयरपोर्ट के अंदर जाने से पहले आपको कुछ बाहर के नज़ारे दिखाऊंगा। एक और बात बता दूं कि जो लोग फ्लाइट का सफर नहीं करते हैं, अगर मेरी वीडियो आप लोग देख रहे हैं, आपको ये पूरी वीडियो देखने के बाद फ्लाइट का सफर सस्ता आसान जरूर लगेगा। प्लीज वीडियो एंड तक जरूर देखना। मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट के अंदर और आपको बताता हूँ आगे वीडियो में। भाई लोग, पहले आपको बता देता हूँ कि एयरपोर्ट पे जब हमको, तो वो है ये पहली वाली लाइन। यहाँ पे आम पैसेंजर यहाँ पे आते हैं और ये दूसरी लाइन है, यहाँ पर भी आते हैं। आपको ये दोनों लाइन नज़र आ रही होगी, एक ये है और एक ये है। अभी मैं दूसरी लाइन को क्रॉस कर रहा हूँ। यहाँ पर भी आप कैब से आ करके उतर सकते हैं। इसके बाद है ये तीसरी लाइन, वीआईपी लोगों के लिए, जो ज़्यादातर वीआईपी नेता मंत्री होते हैं उनके लिए ये लाइन है। देखो गाइज, ये है 4 नंबर गेट और एयर इंडिया के पैसेंजर्स की एंट्री यहीं से होने वाली है। तो मुझे अब इस लाइन में लगना है और यहाँ पे मुझे अपनी आईडी और टिकट दिखा करके अंदर जाना है। पहले ये काउंटर नहीं होता था, अभी लगभग 1 साल से ये काउंटर स्टार्ट हुआ है। पहले सीधा एंट्री यहाँ से हो जाती थी। अब यहाँ पे मुझे लाइन में लगना है और अपना आईडी और टिकट दिखाना है बस, और यहाँ पे कुछ नहीं होगा। मैं इस गेट से अंदर आया हूँ और वो जो वर्दी में बैठे हैं भाई साहब, उन्होंने भी वापस से टिकट और आईडी चेक किया है मेरा। अब यहाँ से अंदर आने के बाद आपको बता दूँ कि एयरपोर्ट के अंदर का कुछ इस तरह का इंटरफेस होता है, नज़ारा होता है। देखो आप, ये ऐसा नज़ारा होता है एयरपोर्ट के अंदर, ऐसे काउंटर बने होते हैं। अब ये काउंटर किस चीज़ के होते हैं, चलो मैं आपको आगे बताता हूँ। देखो भाई, ये जो काउंटर हैं इधर बने हुए हैं इतने सारे, और इधर बने हैं इतने सारे, ये काउंटर हैं बोर्डिंग पास के। देखो यहाँ पे लोग लग करके अपना सामान, जो लगेज है उनके पास बड़ा बड़ा, अब देख रहे होंगे बड़ा बड़ा लगेज लोग लाइन में लगाए हैं। इसको वज़न करेंगे तो उस लाइन में लग करके अपना जो बड़ा लगेज होता है, देखो लगेज 2 तरह का होता है, एक होता है हैंड बैग और एक होता है बड़ा बैग। हैंड बैग आप अपने साथ में लेके जा सकते हो, लेकिन हमारे पास जो बड़ा बैग होता है उसको उस लाइन में लग करके और वहाँ पे देना होता है। फिर उसको वज़न करने के बाद जो वहाँ पे सामने काउंटर पे जो लोग होते हैं, वो लोग उस बैग पे एक वाइट पट्टी लगाते हैं जिस पे आपके टिकट की डिटेल्स होती है, बारकोड होता है, और हैंडल में बांध भी देते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि ये आपका बैग है। और हैंड बैग पे तो कोई टेंशन ही नहीं, आप उसको डायरेक्ट लेके जा सकते हो। और आपको बता दूं कि अगर आप एयरपोर्ट पे आते हो सिर्फ आपके पास हैंड बैग है तो आपको यहाँ पे लाइन में भी नहीं लगना पड़ेगा। ये काउंटर की बात बता रहा हूँ, काउंटर पर लाइन में लगना है। सीधा बोर्डिंग पास, अगर आप ऑनलाइन बोर्डिंग पास लेके आए हो तो आप सीधा अपने फ़्लाइट के गेट पे जो आपके टिकट पे लिखा होता है, सीधा आप वहाँ जा सकते हैं। आपको यहाँ पे भटकने की ज़रूरत भी नहीं है। तो चलो मैं अपना बैग यहीं पे जमा करा देता हूँ। वैसे मेरे जो बैग है मैं उसको हैंड बैग में कैरी कर सकता हूँ, लेकिन मैं अगर यहाँ पे जमा करा दूँगा तो मुझे वीडियो शूट करने में आसानी होगी, क्योंकि बैग लेकर के चलना बहुत भारी पड़ रहा है, बहुत वज़न है। अगर आपके बैग में 15 किलो से ज़्यादा सामान है, जैसे लोकल में अगर आप टिकट निकालते हो तो 15 किलो ही आपका बैग का वेट लिखा हुआ रहेगा, तो 15 किलो ही आप लेके जा सकते हो। उससे ज़्यादा अगर रहेगा तो बैग को खोल करके सामान आपको निकालना पड़ेगा भाई, तो इसका रिस्क बिल्कुल भी लेना नहीं चाहिए। तो चलो मैं अपना बैग पहले जमा कराता हूँ और फिर आगे बात करता हूँ आपसे। तो हो गया है, देखो ऐसा गिल्ली लगता है, ऐसा सर ने लगाया है। सर बोल रहे क्लियर कि अगर इसमें एक्स्ट्रा सामान रहेगा 1-2 किलो भी, तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। तो भाई ध्यान रखो, ये है, इसको बोलते हैं बेल्ट। ये वहाँ तक लेके जाएगा और वहाँ आगे देखो सर फ़ोन नंबर बताइए। बेल्ट चल रहा होता है, उस पर जाएगा। गया अपना। तो भाई ये रहा, इसको कहते हैं बोर्डिंग पास। आप देख लो इसमें क्या क्या लिखा होता है। इसमें लिखा है अपना नाम, मेरा नाम लिखा हुआ है हुसैन अहमद ज़ुबैर अहमद चौधरी।
और सबसे पहले लेफ्ट में देखो इधर जहाँ ये मेरा अंगूठा है, गेट नंबर 42B लिखा हुआ है, वहाँ पे ABC करके गेट नंबर रहेगा, तो अपने को 42B पे जाना है और जोन 3 पे जाना है। बोर्डिंग पास का ये नंबर है और सीट नंबर 24F है। ये सीट नंबर मैं टिकट लेने के टाइम पे पेमेंट करके लिया हूँ भाई। ये विंडो साइड की सीट रहेगी अंदर जाने के बाद। देखो जब आप अंदर आते हो तो आपको ऐसे बोर्ड दिखता है, इस पर लिखा है डोमेस्टिक डिपार्चर और उसका निशान बना है यहाँ पे जाने के लिए, यानी इस तरफ मुझे जाना है आगे। तो यहाँ पे जगह जगह ऐसा बोर्ड बना रहेगा, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप आएंगे ना तो आपको बोर्ड पर लिखा हुआ जगह जगह पे मिल जाएगा। तो मैं आपको आगे जाके बाकी चीज़ें दिखाता हूँ। देखो इधर भी काउंटर बना हुआ है, इधर भी काउंटर बना हुआ है और उधर भी काउंटर बना हुआ है, ये इधर लास्ट में भी। ऐसे बहुत सारे काउंटर आपको मिल जाएंगे। ये काउंटर अलग अलग कंपनियों की फ़्लाइट के होते हैं, एक ही काउंटर पे हर कंपनी का नहीं होता। एक काउंटर पे यानी ये जो काउंटर है ये लाइन से आपको एक ही कंपनी का दिखेगा, यानी अगर एयर इंडिया का है तो एयर इंडिया का, और अगर इंडिगो का है तो इंडिगो का ही काम करेगा वहाँ पे। देखो अब ये जो मशीन आपको दिख रही है, यहाँ पे अपने को बोर्डिंग पास डाल के फिर आगे बढ़ना है। बोर्डिंग पास डालना है यहाँ पे, देखो ऐसा बोर्डिंग पास डालना है, ऐसा गेट खुलेगा और अपने को आगे जाना है। देखो अंदर आने के बाद में आपको यहाँ पे बहुत सारे काउंटर दिख रहे होंगे अलग अलग। देखिए कितने सारे काउंटर है यहाँ पे, यहाँ से वहाँ तक, जहाँ तक आपकी नज़र जाए वहाँ तक काउंटर ही काउंटर है। तो ये जो काउंटर है आप देख रहे होंगे, यहाँ पे अपना जो सामान है जेब में वो सब निकाल करके और एक ड्रावर है उसके अंदर डालना होता है। देखो वो अंकल निकाल के सब डाल रहे हैं, बेल्ट वगैरह सब निकालना पड़ता है। आपकी जेब में जो भी सामान होगा, पर्स, मोबाइल, चार्जर, एयरफोन, सब कुछ निकाल करके एक प्लास्टिक के नीचे, देखो नीचे मशीन में आ रहा है, वो नीचे इधर बॉक्स आ रहा है, ऐसा ट्रे रहता है, ट्रे उसके अंदर डालना होता है। और फिर उसके ऊपर एक बेल्ट घूम रहा होगा। देखो ये जो मशीन दिख रही है ना, देखो सब बैग जा रहा है उसके अंदर। देखो बैग गया अभी काला काला, देखो ये दूसरा बैग जा रहा है। तो उसके अंदर आपको सारे सामान, मोबाइल, सब कुछ डालना है और वो मशीन के अंदर से स्कैन हो करके और आगे जाएगा। और आपको उसके बाजू में जो मशीन लगी है, जैसे ये आदमी लोग लाइन में लगे हैं, वहाँ पे खड़े होकर के तो बैग रखने के बाद अपने को बाजू वाली लाइन में लगने का है। भाई जैसे बहुत सारे ट्रे रहते हैं, अपने को इसके अंदर अपना सारा सामान डालना है। बोर्डिंग पास लेना है हाथ में, और जैसे ये मोबाइल डाल दिया मैं, अब ये पर्स रख दिया, आईडी रख दिया, सारे सामान रखना पड़ता है। ऐसे देख लो, खाली अपने को बोर्डिंग पास अपने साथ में लेके जाना है। तो अब मैं रखने के बाद मोबाइल भी इसमें रख दूंगा। अब आगे वीडियो आगे दिखाऊंगा आपको। तो फाइनली भाई लोग अपनी सिक्योरिटी चेकिंग हो गई क्लियर, और अपने पास वापस से बोर्डिंग पास, मोबाइल सब कुछ आ चुका है, और मैं वीडियो भी शूट कर रहा हूँ। अब इसके आगे देखो कहाँ जाता हूँ। अब सिक्योरिटी चेकिंग के बाद देखो अब एंट्री पॉइंट आया है डिपार्चर का। अभी ये डोमेस्टिक डिपार्चर लिखा हुआ है ना, मतलब यहाँ पे अपने को जैसे इंडिया के अंदर जाना है तो अपने को यहाँ से एंट्री करना है, और अगर इंडिया से बाहर जाना है तो यहाँ से एंट्री करना है। देखिए लिखा हुआ है, तो अपने को इधर जाना है। तो अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, तो देखते हैं यहाँ पे क्या चेक होता है। तो भाई साहब यहाँ पे भी सिर्फ अपने को बोर्डिंग पास वहाँ पे स्कैन करना है, बारकोड जो बोर्डिंग पास पे लगा होता है, स्कैन करेंगे, गेट खुल जाएगा और अब हम आ गए अंदर। अब यहाँ से हमको कोई भी सिक्योरिटी चेकिंग नहीं करनी है, अब सीधा अपने को फ़्लाइट जहाँ से है वहाँ पहुँचना है। अभी मैं ये सीढ़ी से उतर के आया हूँ। यहाँ से उतरने के बाद यहाँ पे शांति देखो कितनी है, बहुत कम लोग हैं। अब यहाँ से होती है मार्केट स्टार्ट, मतलब एयरपोर्ट पे ऐसा है ना कि आपको पूरी मार्केट के बीचों बीच से गुजारा जाएगा, ताकि आप यहाँ पे देखें क्या क्या मिलता है और आप ख़रीद लें। तो पहले आपको देखो यहाँ पे लिखा है आई लव मुंबई, फ़ोटो निकाला जा रहा है भाई वहाँ पे, देखो। उसके बाद फिर यहाँ पे देखो मार्केट हो गई स्टार्ट। इसके पहले भी मैं वीडियो में दिखा चुका हूँ जब मैं सऊदी जा रहा था वो टाइम पे। अब आपको यहाँ पे दिखाता हूँ क्या क्या मिलता है। कार मिलती है भाई साहब यहाँ पे, और दुनिया भर की चीज़ें मिलती हैं। देखो यहाँ पे
दो गाड़ियाँ हैं, एक है महिंद्रा की, ये भी महिंद्रा की ही है, दोनों यहाँ पे बिक रही हैं। आपने सोचा होगा कभी कि एयरपोर्ट पे भी गाड़ियाँ बिक सकती हैं, लेकिन यहाँ पे बिकती हैं भाई। और ये है लोढ़ा, बिल्डर लोढ़ा सुने होंगे आप, ये उसकी गाड़ी यहाँ पे चलती है। यहाँ पे देखो मार्केट है, बैग की, लेडीज़ बैग, लेडीज़ कपड़े की है। देखो भाइयों यहाँ पे, अरे एक और बोर्ड दिखा हमको, यहाँ पे लिखा है ऊपर 40 से 53। इसका मतलब होता है कि अपने 40 से 53 एक बोर्ड में देखो यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि अपने बोर्डिंग पास में ये लिखा है 40 नंबर, 42 नंबर भी लिखा हुआ है ना। तो 40 से 53 यहाँ से अपने को राइट लेना है, मतलब लेफ़्ट लेना है, इस तरफ जाना है अपने को, तो अपना गेट आएगा। देखो अब यहाँ पे एक और गेट आया है, इस पर लिखा है 40 से 45। 40 से 45 वालों को यहीं से लेना है लेफ़्ट, और उसके नीचे लिखा है 46 से 53, उनको जाना है सीधे। देख रहे हो भाई लोग यहाँ पे कितनी शांति है। यहाँ पे होटल है और मार्केट अब ख़त्म हो चुकी है लगभग, अभी एक आधी दुकानें मिलेंगी बस। तो भाई लोग अभी अपने को और चलना पड़ेगा, बहुत चलना पड़ता है भाई यहाँ पे टर्मिनल 2 पे। चलो भाई चलते चलते मुझे लग गई है प्यास, तो मैं पी लेता हूँ यहाँ पे पानी। अरे यार ये तो बंद है, अंडर मेंटेनेंस। भाई साहब एयरपोर्ट पे भी नल ख़राब हो सकती है, मतलब अंडर मेंटेनेंस है नल वहाँ पे। तो अब मैं जा रहा हूँ अपने गेट की तरफ, तो बोलिए कि मेरा गेट नंबर 42 है और 43 के पास अपने को पानी मिल जाएगा पीने वाला। तो अपन वहाँ पे जा कर के अभी पानी यहाँ पे लिखा हुआ है 45A, 45B, 45C एंड D। तो भाई लोग अपने को पीने का नल मिल गया है, अपने 43 गेट के पास था। इसके नीचे देखो यहाँ पे होता है बटन, इसको दबाएंगे तो यहाँ पे ऐसा पानी निकलेगा और इसमें मुंह लगा के पीना है, या तो फिर आप अपना हाथ लगा के भी पानी पी सकते हैं। आपको मैं टॉयलेट भी दिखा देता हूँ लगे हाथों। तो देखो मैं टॉयलेट के अंदर आया हूँ, यहाँ पे है वॉश बेसन और इसके अंदर है पेशाब करने वाला, और इधर है इंग्लिश टॉयलेट, और इधर है शायद फैमिली टॉयलेट लिखा हुआ था इस पर, फैमिली टॉयलेट। तो क्लीन तो बहुत अच्छा है भाई, एक नंबर क्लीन है यहाँ पे। और यहाँ पे कचरा डालने का है, बहुत ही क्लीन है भाई। बाथरूम के अंदर एक और चीज़ बता दूँ, इसमें होता है एक बटन, जैसे ये बटन के अंदर यहाँ पे एक ग्रीन कलर का दिख रहा होगा कुछ, अगर ये ग्रीन कलर है तो समझो ये बाथरूम अभी खाली है। और एक और चीज़ बताता हूँ, देखो ये इंग्लिश है और ये इंडियन है। तो भाई साहब देखो 42 गेट नंबर और B लिखा हुआ है, अपने को फ़्लाइट यहीं से पकड़ना है। अभी ये गेट खुलेगा, फिर यहाँ से अपने को जाना है। तो अभी वेटिंग करते हैं यहाँ पे बैठ करके, देखो बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। तो भाई साहब आ करके मैं बैठ गया हूँ और इंतज़ार कर रहा हूँ। अभी टाइम कितना हो रहा है मालूम है? अभी टाइम हो रहा है 11:38 और फ़्लाइट का टाइम है 12:35। तो अपने को एंट्री मिलेगी 12 बजे, 12:10 के आसपास फ़्लाइट के अंदर अपने को एंट्री मिल जाएगी। तो अभी मैं सोच रहा हूँ मोबाइल थोड़ा चार्जिंग में लगा देता हूँ, पता नहीं फ़्लाइट के अंदर चार्जिंग का ऑप्शन रहेगा या नहीं रहेगा। देखो यहाँ पे है चार्जिंग सॉकेट, यहाँ पे मैं चार्जिंग में रख के मोबाइल थोड़ा आराम कर लेता हूँ। तो गाइज़ आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, इधर गेट है, यहाँ से अपन अंदर जाएंगे, इसके अंदर ये दिख रहा है, इसके अंदर जाएंगे और उसके बाद फिर वहाँ से इसमें जाएंगे और उसके बाद फिर वहाँ से ये जो फ़्लाइट लगी हुई है इसके अंदर चले जाएंगे। देखो फ़्लाइट लगी हुई है वहाँ पे, वैसे बहुत सारी प्लेन लगी हुई है, आपको दिख रहा होगा। जब उसका टाइम होगा तो वो भी यहाँ पे आ जाएगी ऐसे। तो भाई साहब देखो सब लोग चले गए अंदर, मैं बाहर बैठा था, अब मैं भी जा रहा हूँ अंदर। पूरा काउंटर खाली हो गया है,
ऐलान कर रहे बार बार एयर इंडिया एक्सप्रेस। तो भाई साहब यहाँ पे भी बोर्डिंग पास दिखाए और अपने को एंट्री मिल गई है। अब जा रहा हूँ अंदर। मैं आपको दिखाया था ना अभी थोड़ी देर पहले, तो अंदर से देखो कैसा है। अब इससे मेरे को चल के जाना है बहुत दूर। देखो अभी लाइन लगी हुई है अंदर। India. The commander of this flight is Captain Karanveer Sangwan, First Officer, Vashu Goyal, and the Senior Cabin Crew Anita will be in the cabin of Shruti, Neeta, Survi. The flight will take 1 hour 40 minutes. Thank you. प्रदर्शित करेंगे। आपकी सुरक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है और क्योंकि इस विमान की सुरक्षा नहीं दूसरे विमानों से अलग हो सकते हैं। आपसे निवेदन है आप हमारी ओर ध्यान दें। सीट पर बैठे हुए अतिथियों के लाइफ वेस्ट सेंटर सीट आर्मरेस्ट के नीचे रखी गई है। बाकी के सीट्स के नीचे लाइफ वेस्ट रखी गई है। यदि विमान को पानी पर उतरना पड़े तो लाइफ जैकेट को सिर के ऊपर से पहने और इसकी बेल्ट को कमर पर कसकर बांध दें। लाइफ जैकेट को लाल टॉवल खींचकर विमान से उतरने के तुरंत पहले फुलाएं। इसे ऊपर लगे लाल ट्यूब में से हवा भरकर फुलाया जा सकता है। अगर आप विंग एक्सिट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कृपया लाइफ जैकेट को विंग पर उतरने के बाद ही फुलाएं। हर लाइफ जैकेट में एक बत्ती लगी है जो बैटरी के पानी से छू जाने पर जल जाती है। याद रखें लाइफ जैकेट को सिर्फ आपातकालीन स्थिति के दौरान ही इस्तेमाल करें। बिना कैबिन क्रू के निर्देश के से फुलाना छेड़ना सख्त मना है। B. Please have your own boarding card and open passport. देखो यहाँ पे लिखा है बैगेज। On behalf of अपने को यहाँ से Air अपना सामान जाके लेना है आगे से राइट ले करके। हम लोग आ गए हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। भाई साहब क्या एयरपोर्ट है भाई। देखो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देखो यहाँ पे भी सेम वैसे ही है मुंबई वाले एयरपोर्ट की तरह। यहाँ पे भी मार्केट के एकदम बीचों बीच से ही सारे पैसेंजर्स को निकाला जाता है बाहर, ताकि इनको शॉपिंग करने का दिल करे और शॉपिंग कर भी लें। देखिए ये है बेल्ट चल रहा है, देखो चालू है ना, इस पे ही सामान आता है। देखो भाई अभी इस पे अपना सामान आएगा, मतलब अपना बैग आएगा एक बेल्ट पे। वेलकम टू इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो भाई मैं आ गया हूँ एयरपोर्ट पे और अपने बैग का इंतज़ार कर रहा हूँ। अभी तक मेरा सामान निकला नहीं है, फिर सामान निकलेगा उसके बाद आपको आगे का दिखाऊंगा। वैसे मेरे मोबाइल में चार्जिंग नहीं है, चार्जिंग ख़त्म हो जाएगी, तो मुझे पहले चार्जिंग करना है एयरपोर्ट पे, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूँगा। तो भाई साहब ये रहा अपना बैग। भाई साहब बहुत वजन हो गया भाई। फाइनली भाई लोग मैं यहाँ से बाहर निकल रहा हूँ एयरपोर्ट से। मेरे मोबाइल में चार्जिंग ख़त्म हो गई थी, तो मैं चार्जिंग करने के लिए रुक गया था। लगभग आधा घंटा मेरे को रुकना पड़ा यहाँ पे। देख रहे हो एयरपोर्ट पे कितनी शांति है। तो भाई लोग मैं एयरपोर्ट के बाहर जा रहा हूँ और एयरपोर्ट के बाहर निकल के और फिर आप लोगों से बात करता हूँ।
उसके बाद फिर मैं वीडियो का एंड करूँगा। तो भाई लोग, मैं ये कह रहा था कि अगर आप पर डे का 3,000 रुपये कमा सकते हैं या कमाते हैं तो आपके लिए कम से कम फ़्लाइट का सफ़र बहुत आसान है। मिसाल के तौर पे आप ये समझिए कि अगर आप सीज़न में ट्रेन का टिकट निकलवाते हैं तो कम से कम आप 2,500 रुपये देते हैं एक ट्रेन का टिकट लेने के लिए। अगर स्लीपर का लेते हैं तो कम से कम 2,000 रुपये, और अगर एसी का लेते हैं तो 3,000 3,500 रुपये लगता है, 4,000 रुपये लगता है। और नॉर्मल दिनों में भी अगर आप टिकट निकलवाते हो तो या तो टिकट मिलता नहीं है, और अगर टिकट मिलता है तो उसमें ये होता है कि एसी का लेना पड़ेगा आपको, और एसी का टिकट वो भी 2,500 से 3,000 रुपये मिलता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप फ़्लाइट से आते हैं तो आपका 4 से 6 घंटा या 8 घंटा ख़राब होता है, लेकिन अगर आप ट्रेन से जाते हैं तो कम से कम आपका 2 दिन ख़राब होता है। 2 रात और 2 दिन आपका ख़राब होता है। अब अगर आप 2 दिन गाड़ी चलाते हो तो 2 दिन में आप मेहनत करके अगर चला लिए तो 7 से 8 हज़ार रुपया या मिनिमम 6,000 रुपये कमा लिया आप, तो आप फ़्लाइट का टिकट निकाल के जा सकते हो ना। जितना दिन आप ट्रेन में दे रहे हो उतने टाइम में आप पैसे कमा करके और फ़्लाइट का टिकट निकाल के आप अपने गांव जा सकते हो। अब ट्रेन के टिकट को तो पैसा आप दे ही रहे हो, उसके ऊपर से आपको खाने का भी खर्च करना पड़ता है। 3 टाइम से 4 टाइम का खाना आपको बनवाना पड़ता है, या तो घर से और या तो फिर ख़रीद के ट्रेन के अंदर खाना पड़ता है। उसमें भी 500 से 600 रुपये खर्चा हो जाता है कम से कम। उसके बाद पानी ख़रीद के पीना पड़ेगा आपको, और भी ज़रूरत की चीज़ें आपको ख़रीदनी पड़ती हैं। लेकिन फ़्लाइट में 2 घंटे 2.5 घंटे या 2 घंटे की ही फ़्लाइट रहेगी। आप अपने घर से खाना खाइए और सीधा आप अपने घर पे चले जाइए और वहाँ पे जाके खाना खाइए, आपको खाने का भी पैसा बच जाएगा। सारा कैलकुलेशन अगर आप निकालते हो ट्रेन जर्नी का तो आपको ये समझ में आएगा कि यार जितने टाइम में हम ट्रेन में रहते हैं उतने टाइम अगर हम ओला उबर में काम करके फ़्लाइट का टिकट निकाल के जाएंगे तो सस्ता पड़ेगा, या तो फ्री पड़ेगा या तो सस्ता पड़ेगा। अगर मेरी बात आपको समझ में आ रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या ये मेरा कैलकुलेशन सही है। मैं आपको बता दूं कि मैं तो ऐसे ही करता हूं। पिछली बार भी मैं गोरखपुर गया था तो फ़्लाइट से गया था। मेरे ट्रेन से टिकट था, उसको मैं कैंसिल किया क्योंकि ट्रेन 32 घंटे का ट्रेन जर्नी है, लेकिन लगाती है कम से कम 34 से 35 घंटा। और ट्रेन जर्नी हमको करने से पहले ही 4 से 5 घंटा 6 घंटा पहले हमको उसकी तैयारी करनी पड़ती है। खाना बनाना और सामान दुनिया भर का सब कुछ तैयारी करना पड़ता है, तो कितना हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है उसके चक्कर में। 2 दिन आप ट्रेन के चक्कर में काट देते हो, तो 2 दिन आप ओला उबर में या जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, अगर पर डे का आप 3,000 रुपया 3,500 रुपया कमा सकते हो तो आपको फ़्लाइट की ही जर्नी करनी चाहिए। अगर आप पहले टिकट निकाल लेते हो, जैसे ट्रेन का टिकट 60 दिन पहले मिलता है, फ़्लाइट का टिकट तो 6 महीने पहले मिलता है भाई। 6 महीने पहले भी आप निकाल सकते हो। 3,000 2,500 का टिकट मिल जाता है फ़्लाइट का। और वैसे भी आम दिनों में भी अगर आप निकालते हो तो 5,000 6,000 का तो टिकट मिलता ही है। तो मेरे ख्याल से ये बेस्ट रहेगा फ़्लाइट की जर्नी करना। लेकिन एक प्रॉब्लम है फ़्लाइट की जर्नी में कि जो 2 घंटे की जर्नी होती है फ़्लाइट की, 2 घंटे में पीठ एकदम टेढ़ी हो जाती है भाई, बैठे बैठे हालत ख़राब हो जाती है। इतनी सख्त सीट होती है कि ना आप आगे कर सकते ना पीछे कर सकते, ना आप राइट और ना लेफ़्ट हो सकते हो इसमें। तो भाई ये पूरी वीडियो बनाने का मकसद यही था कि अपने जो ड्राइवर भाई हैं या जो लोग भी हमारी फील्ड में काम करते हैं या कोई और भी फील्ड में काम करते हो, जिनको पर डे का 3,500 रुपया 4,000 रुपया कमा सकते हैं या कमाते हैं, तो वो उन लोगों के लिए बेस्ट है कि वो फ़्लाइट की जर्नी करें। तो आज अपनी जर्नी मुंबई से न्यू दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। भाई अभी सुबह के यहाँ पे टाइम हो रहा है 4:10। तो अपना ख्याल रखें और फ़्लाइट जर्नी, अगर आप सिंगल जर्नी कर रहे हैं तो आपको फ़्लाइट जर्नी ही करनी चाहिए। अगर फैमिली के साथ कर रहे हैं तो आपको ट्रेन का सफ़र करना चाहिए। मेरा ये सजेशन है। अगर आपको मेरी बातों में कुछ भी असर लग रहा है या कुछ भी मेरा कैलकुलेशन सही लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करना और बताना भी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। एक दो चीज़ और बता दूं कि अगर आप फ़्लाइट जर्नी करते हैं तो किन किन चीज़ों को अवॉइड करना है। गुटखा, तंबाकू, सिगरेट और लाइटर
ये सब चीज़ें आपको लेकर के बिल्कुल भी नहीं आना है। हथियार तो आप वैसे भी नहीं लेके जा सकते हैं। खाने पीने की चीज़ें आप लेके आ सकते हो, एयरपोर्ट पे खा भी सकते हो, लगेज में भी डाल के लेके जा सकते हो, लेकिन उसमें लिक्विड नहीं होने चाहिए। लिक्विड के आइटम जैसे तेल मसाले वाले आइटम जो होते हैं वो सूखे रहने चाहिए, लिक्विड नहीं होना चाहिए उसमें कि कोई चीज़ चू रही हो सामान में से, ऐसा ना हो। और अगर आपके पास चार्जर, लैपटॉप, ऐसी कोई भी इलेक्ट्रिक आइटम है तो आप उसको हैंड बैग में डाल करके लेके जाइए, लगेज में मत डालिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है एयरपोर्ट के सफ़र में, यानी फ़्लाइट के सफ़र में। अगर आपके पास छोटा बैग है तो छोटे बैग को आप 5-7 किलो हैंड बैग में 7 किलो का आप वज़न लेके जा सकते हैं। और जो आपका लगेज वाला आइटम है अगर 15 किलो लिखा है तो उससे 1 किलो भी ज़्यादा आप नहीं लेके जा सकते हैं। अगर आपकी फ़्लाइट की जर्नी है तो आपको घर से फ़्लाइट की जर्नी का जो टाइम है उससे कम 4.5 घंटा पहले निकलना चाहिए। मैं 4.5 घंटा क्यों कह रहा हूँ कि आप आएंगे तो कम से कम 1.5 घंटा लगेगा आपको एयरपोर्ट आने में। अगर 1.5 घंटा लग रहा है तो 4 घंटा पहले आपको आना चाहिए। और 2 घंटा आपको एयरपोर्ट 2 घंटा पहले जो आपका टाइम है 2 घंटा 2.25 घंटा पहले कम से कम, अगर टर्मिनल 2 से है तो कम से कम 2 घंटा पहले आप पहुंच जाइए। और अगर टर्मिनल 1 से फ़्लाइट है तो आप 1.5 घंटा पहले भी पहुंच सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे। ये दोनों टर्मिनल में फ़र्क है। बाकी फ़्लाइट की जर्नी में आपको मालूम है कि लगेज कम से कम ही होता है। तो भाई यही रही आज की वीडियो, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपना वक्त बर्बाद ना करें। थोड़ा पैसा वेस्ट कर लें चलेगा, लेकिन वक्त को बर्बाद ना करें, वक्त को बचा के रखें भाई, बहुत काम की चीज़ है वक्त, कभी लौट करके नहीं आता है, इतना ध्यान रखें। आप कितना भी पैसा खर्च कर दें, अपने लाइफ के पिछले 1 महीने क्या 1 दिन भी नहीं आप लौटा सकते हैं। कितने ही पूरी ज़िंदगी की कमाई लगा देंगे फिर भी आपका पिछला गुजरा हुआ 1 दिन भी लौट करके नहीं आएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।